हाँ भाई, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? तो आज जो है वो हमारा आखिरी लेक्चर है अपनी फार्माकोलॉजी सीरीज का। हम जो है वो लेक्चर वाइज कवर कर रहे थे और आज जो लेक्चर 8 है, ये हमारा जो है वो आखिरी लेक्चर होने वाला है हमारी फार्माकोलॉजी सीरीज का। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, बेसिकली 5 जो हैं वो कंडीशंस हैं जिसको हम जो है वो देख रहे होंगे इन डिटेल। पहली तो है वो आपके पास पेप्टिक कल्चर है, ठीक है। सेकंड वन जो है वो आपके पास आईबीडी है। देन द थर्ड वन जो है वो आपके पास वॉमिटिंग, फिर आपका जो है वो डायरिया, एंड देन जो है वो आपका कॉन्स्टिपेशन जो है वो हम आज कवर करेंगे। तो ये 5 हैं। बेसिकली पेप्टिक कल्चर में कुछ क्लासिफिकेशन आ जाती हैं एज़ पर द ड्रग, वो किस तरह एक्ट कर रही हैं, तो वो फिर हम देख रहे होंगे। आईबीडी में थोड़ा बहुत जो है वो हम देखेंगे क्या होता है और कितनी टाइप की होती हैं, या मतलब इस तरह का भी है। उसके अलावा वॉमिटिंग है, 2 टाइप की होती हैं, मतलब एक तो एमेटिक होती हैं यानी जो वॉमिटिंग करवाते हैं, और एंटी एमेटिक जो वॉमिटिंग जो है वो उनको प्रिवेंट करते हैं उनकी अकरेंस को। फिर डायरिया है, उसकी 2 टाइप हैं, वो फिर फर्दर जो है वो क्लासिफाई हो रही है, वो हम देखेंगे। एंड देन जो है वो हमारा लास्ट टॉपिक होगा आज का कॉन्स्टिपेशन, और इसको हम जो है वो डिटेल में लैक्सेटिव इसमें स्पेसिफिकली हैं, वो हम जो है हम आगे कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं, ठीक है। तो आज जो है वो पेप्टिक कल्चर हमारा पहला टॉपिक है। पेप्टिक कल्चर क्या है, बेसिकली स्टमक लाइनिंग जो है ना, तो वो डैमेज होने की वजह से जो सोर बन बन जाते हैं, मतलब उस लाइनिंग पे, स्टमक की लाइनिंग पे, तो वो बेसिकली पेप्टिक कल्चर के जो है वो एक टाइप होती है। एंड ये पेप्टिक कल्चर जो है ये 2 टाइप के होते हैं, एक गैस्ट्रिक होता है और एक जो है वो आपके पास ड्यूडेनल जो है वो अल्सर होते हैं। गैस्ट्रिक का मतलब है कि स्टमक जो है उसके रीजन में, और ड्यूडेनल जो है वो ड्यूडेनम के रीजन में अगर अल्सर आ रहे हैं या सोर आ रहा है, तो वो जो है उस टाइप के अल्सर होंगे। अच्छा, इसके कुछ साइन एंड सिम्पटम हैं जो कि मैं आपको यहाँ पे डिटेल में शो कर रहा हूँ, ठीक है। और सबसे कॉमन जो इसका जो मतलब एक कंडीशन या एक मतलब पेशेंट्स में जो एक कॉमन चीज़ आती है वो ये है डिस्पेप्सिया, यानी कि स्टमक जो है वो डिस्टर्ब रहता है, और मतलब ब्लोटिंग या उस तरह मतलब कम्फर्ट जो है वो नहीं होता उसमें पेशेंट। उसके अलावा इसमें कुछ रिस्क फैक्टर हैं जो कि यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं, कुछ कॉज़ हैं वो आपको यहाँ पे जो है वो शो हो रहे होंगे। अच्छा, इसके ट्रीटमेंट के लिए कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, डायग्नोज़ करने के लिए, फिर उसके बाद ट्रीट करने के लिए। तो डायग्नोज़ करने के लिए जो टेस्ट वगैरह होते हैं वो फिर आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे, ठीक है। और इसकी ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग क्लासिफिकेशन है, तो वो मैंने यहाँ पे मेंशन भी की हुई है। टोटल 4 हैं जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है। तो इसको फिर डिटेल में थोड़ा देखते हैं, ठीक है। अच्छा, एक तो ये है कि गैस्ट्रिक एसिड जो आपके स्टमक में बन रहा होता है ना, तो उनको बिल्कुल इनहिबिट करने के लिए कुछ ड्रग होती हैं जो कि उस एसिड को बनने ही नहीं देती, यानी उसको इनहिबिट करती हैं। कुछ होती हैं जो कि उस एसिड को न्यूट्रलाइज़ कर देती हैं, जिससे उसका जो है वो नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं आता। और कुछ होती हैं जो कि अल्सर प्रोटेक्टिव होती हैं, यानी कि उन लाइनिंग जो स्टमक की लाइनिंग है, उसपे एक टाइप की प्रोटेक्टिव कवरिंग जो है वो आ जाती है। और जो 4th वन क्लासिफिकेशन है वो आपके पास एंटी एच पाइलोरी जो है वो ड्रग है। एच पाइलोरी बेसिकली एक ग्राम नेगेटिव जो है वो बैक्टीरिया है, जो बेसिकली यही करवा रहा होता है। अच्छा, तो पहले आपके पास इन्हिबिटर्स हैं, तो इन्हिबिटर्स में आपके पास 4 जो हैं वो मेजर टाइप के आ जाते हैं। एक तो H2 एंटी हिस्टामिन ड्रग, ठीक है। उसमें आपके पास जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन इनका है, वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक जो है, वो आपको यहाँ पे शो हो रही है, और उसके अलावा इनका क्लिनिकल यूज़ क्या होता है, तो वो फिर मैं आपको यहाँ पे डिटेल में शो कर रहा हूँ। उसके अलावा एडवर्स इफ़ेक्ट हैं, ठीक है। एंड अच्छा, अ, जो पहले मैंने आपको, या एक मिनट में दोबारा शो कर देता हूँ, ये एक चार्ट है जिसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, ठीक है। तो इसके अलावा भी, यानी ये जो चार्ट है, ये खाली पेप्टिक अल्सर और उसमें जितनी भी ड्रग आ रही हैं उनकी क्लासिफिकेशन को शो कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपको इन्हिबिटर्स में जो यहाँ पे ड्रग दिख रही हैं, तो हैं तो वो भी, लेकिन यहाँ पे जो अभी मेन कवर करने वाली है और जो मोस्ट कॉमन भी है प्रैक्टिस में है, वो है रैनिटिडीन और सिमेटिडीन। रैनिटिडीन की नॉलेज जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ। सिमेटिडीन जो है वो आपको यहाँ पे शो हो रही होगी, ठीक है। अगली है आपके पास एंटीकोलिनर्जिक,
मतलब इन्हिबिटर है ये एक टाइप की, ठीक है? उसको एंटीकोलिनर्जिक को एंटी मस्कुलिनिक भी कहा जाता है। इनका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन फार्माकोकाइनेटिक, ठीक है? और यूज़ और उसके अलावा जो ड्रग इनमें आती हैं, वो आपको यहाँ पे शो हो रही होंगी, ठीक है? अच्छा, एक कंडीशन है जो कि है कॉलर कोलेराइड्रिया। तो इसमें क्या होता है कि इसमें कोलिनर्जिक जो हैं वो प्रिस्क्राइब किए जा रहे होते हैं। हम वैसे पढ़ रहे हैं एंटी-कोलिनर्जिक, लेकिन ये जो कंडीशन है इसमें कोलिनर्जिक जो है वो प्रिस्क्राइब किए जा रहे होते हैं। अच्छा, जो थर्ड वन है बहुत कॉमन है पीपीआई, प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर, ठीक है? तो इनका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है, तो वो फिर आपको मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। उसके अलावा जो फार्माकोकाइनेटिक है इनकी, वो आपको यहाँ पे शो हो रही है। जो ड्रग है इनकी, वो भी आपको यहाँ पे एक लाइन में शो हो रही होगी। अच्छा, उसके अलावा क्लिनिकल इंडिकेशंस हैं कुछ, तो वो आपको यहाँ पे शो हो रही हैं और एडवर्स इफ़ेक्ट भी आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा पीजी एनालॉग, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग, तो ये एक टाइप के साइटोप्रोटेक्टिव होते हैं, ठीक है? यानी एक प्रोटेक्टिव कवरिंग के तौर पे काम करते हैं। इनका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन एडवर्स इफ़ेक्ट क्लिनिकल यूज़, ठीक है? और इसमें जो मोस्ट कॉमन जो ड्रग आती है वो है मीज़ोप्रोस्टोल। तो इनकी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो भी मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ। अच्छा, अगली क्लासिफ़िकेशन पे आते हैं। यानी कि वो जो एसिड रिलीज़ हो रहा है स्टमक में, उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए जो ड्रग हैं, तो वो बेसिकली 2 टाइप में डिवाइड हो जाती हैं। एक होती हैं सिस्टेमिक और एक होती हैं नॉन सिस्टेमिक। अब इन दोनों का मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन और साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है? और इसके अलावा जो इसमें कॉमन जो ड्रग आती हैं वो आपके पास आ जाती है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सिट्रेट, ठीक है? ये आपके पास सिस्टेमिक जो है वो न्यूट्रलाइज़र हैं और नॉन सिस्टेमिक जो न्यूट्रलाइज़र हैं उसमें आपके पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमीनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो आ जाते हैं, ठीक है? ये इसमें कवर करने वाला था। जो थर्ड वन है अल्सर प्रोटेक्टिव, जो कि एक साइटोप्रोटेक्टिव टाइप की जो है वो क्लासिफ़िकेशन है। इसमें जो आपके पास आ जाते हैं वो एक तो आता है आपके पास सुकरालफेट, बड़ा कॉमन है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे शो हो रही है। कुछ बिस्मथ कंपाउंड होते हैं जिसमें एक शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे भी लिखी हुई है। इसकी डिटेल जो है मैं आपको यहाँ पे शो भी कर रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, ये तो हो गया अल्सर प्रोटेक्टिव और अल्सर हीलिंग भी कुछ ड्रग होती हैं। अच्छा, इनमें कौन-कौन सी आ जाती है? इनमें एक ही आती है कार्बेनॉक्सिलोन सोडियम। ये एक ड्रग है जो कि अल्सर हीलिंग ड्रग है, यानी कि अल्सर जो आपके हो रहे हैं, तो उनको हील करने के लिए जो ड्रग है वो आपके पास ये वाली है, ठीक है? अच्छा, द लास्ट वन जो आखिरी क्लासिफ़िकेशन है वो है एंटी एच पाइलोरी ड्रग। अब एंटी एच पाइलोरी ड्रग में जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है, वो आपकी होती है ट्रिपल थेरेपी, यानी कि पीपीआई और कुछ जो हैं वो एंटीबायोटिक, उनकी कॉम्बिनेशन में जो है वो ये एक्ट कर रही होती है। उसकी जितनी इन्फॉर्मेशन है वो फिर मैं आपको यहाँ पे शो भी कर रहा हूँ। अच्छा, उसके अलावा जो है वो आपके पास एक और थेरेपी है क्वाड्रपलेट थेरेपी, यानी अगर ये एक्शन इतना परफ़ॉर्म नहीं करती तो हम जाते हैं क्वाड्रपलेट थेरेपी की तरफ। उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे शो हो रही है। एच पाइलोरी है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ठीक है? और एंटी एच पाइलोरी के लिए 2 टाइप की जो है वो ड्रग दी जा रही होती हैं। एक तो आपके पास एंटी बैक्टीरियल होते हैं और एक जो है वो आपके पास एंटी प्रोटोज़ोअल होते हैं, इनकी कॉम्बिनेशन थेरेपी चल रही होती है। अच्छा, पेप्टिक अल्सर जो है वो हमने यहाँ पे कवर कर लिया। अच्छा, आगे चलते हैं, आगे हमारे पास है आईबीडी यानी इंटेस्टाइनल बाउल डिज़ीज़। अब ये है क्या? बेसिकली जो डाइजेस्टिव आपका ट्रैक होता है उसकी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन को जो है हम बोलते हैं अ आईबीडी, ठीक है? तो ये सिंपली इसमें ये है। 2 टाइप के ये होते हैं, एक अल्सरेटिव होता है और अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स डिज़ीज़। तो ये जो 2 टाइप हैं, इनमें जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, वो आपको यहाँ पे टाइम टू टाइम शो भी हो रही है और इसमें बेसिकली बताया गया है, इनमें डिफरेंशिएट एक तरह से किया गया है, कंपैरेटिव है कि डायग्राम वाइज़ क्या फ़र्क है और थ्योरी वाइज़ जो है वो क्या-क्या फ़र्क है, वो आपको यहाँ पे चल रहा होगा, यहाँ पे शो हो रहा होगा। उसके अलावा इसमें जो ड्रग आती हैं, वो कौन-कौन सी हैं, तो वो फिर आपको यहाँ पे एक चार्ट भी शो हो रहा है, ठीक है? हमारा आईबीडी भी यहाँ पे वाइंड अप हो गया। अगले पे चलते हैं जो कि है हमारे पास वॉमिटिंग। अब वॉमिटिंग का जिस तरह मैंने पहले बताया कि 2 टाइप की हैं। एक आपके पास क्लासिफ़िकेशन आ जाएँगी एमेटिक, एक आ जाएँगी आपके पास एंटी एमेटिक। अब एमेटिक जो है वो बेसिकली क्या है कि वॉमिटिंग करवाती हैं, ठीक है? और एंटी एमेटिक जो है वो वॉमिटिंग नहीं करवाती।
तो मेजर डिफ़रेंस जो है वो आपका ये है। एमिटिंग का क्या है कि एमिटिंग की कुछ लिमिटेशंस में लाइक ये वॉमिटिंग करवाती है और उन कंडीशंस में करवाती है कि खाली अगर पॉइज़निंग का केस हो। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पॉइज़निंग का केस है तो वहाँ पे ये जो है वो प्रिस्क्राइब की जाती है, एमिटिक जो है वो दी जाती है ताकि वॉमिटिंग हो और वो जो अंदर जा रहा है पॉइज़न वो जो है वो बाहर निकले। ठीक है? अच्छा, बट एमेटिक देने के लिए भी कुछ कंडीशंस होती हैं, वो फिर आपको यहाँ पे शो हो रही हैं और उसमें कुछ ड्रग आती हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे शो हो रही होंगी। ये हो गया हमारा एमेटिक। अगले पे चलते हैं जो कि है एंटी एमेटिक। तो एंटी एमेटिक नॉइज़िया वॉमिटिंग रोकती है, यानी उसको होने से जो है वो रोकती है और इसमें भी वॉमिटिंग कुछ कंडीशंस पे डिपेंड करती है, तो वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। अच्छा, अब इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन थोड़ा मैं अगर डिफ़ाइन करूँ, थोड़ा फार्माकोलॉजिकली या थोड़ा फिज़ियोलॉजिकली मैं थोड़ा अगर बताऊँ, तो आपके पास जो वॉमिटिंग है, वो कुछ वॉमिटिंग सेंटर होते हैं। वो जब स्टिम्युलेट होते हैं, तो वॉमिटिंग होती है। अब वो जो वॉमिटिंग सेंटर हैं, वो फ़र्दर 2 मेन सेंटर होते हैं। एक आपके पास नाम आता है ज़ेड और एक आपके पास एनटीएफ। ये जो है ये आपके पास ब्रेन के थ्रू जो है वो कोऑर्डिनेटेड है, यानी वहाँ से कंट्रोल हो रहा है और ये जो है वो आपका जीआई के थ्रू जो है वो कंट्रोल हो रहा होता है। तो जब तक ये जो कंट्रोल सेंटर हैं, इनके अंदर जो मौजूद रिसेप्टर होते हैं लाइक 5-HT3 या NK1, जब तक ये स्टिम्युलेट नहीं होते, तब तक वॉमिटिंग सेंटर जो है वो स्टिम्युलेट नहीं होता और जब वो स्टिम्युलेट होता है, तो फिर आपकी जो है वो वॉमिटिंग होती है। तो फार्माकोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली सॉरी इसका जो है वो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ये है। तो मतलब ज़्यादातर जो है वो डिपेंड कर रहा होता है इनके ऊपर। अगर ये जो हैं वो स्टिमुलेट हो रहे हैं, तो फिर आपकी जो है वॉमिटिंग होगी। अगर ये स्टिमुलेट नहीं हो रहे, कुछ ड्रग हैं जो कि इन पे एक्ट कर रही हैं, तो फिर जो है वो आपके पास वॉमिटिंग नहीं होगी। तो वो एज़ अ एंटी एमेटिक काम करेगा। अब एंटी एमेटिक जो हैं इनके अकॉर्डिंग डिफरेंट जो है वो क्लासिफ़िकेशन आ जाती हैं। कुछ जो हैं वो आपके पास एंटीकोलिनर्जिक हैं, कुछ एंटी हिस्टामिन हैं, कुछ जो हैं वो 5-HT3 ब्लॉकर हैं, कुछ NK1 जो हैं वो ब्लॉकर हैं। और कुछ जो है वो आपके पास काइनेटिक एजेंट हैं और द लास्ट वन आपके पास एडजुवेंट एंटी एमेटिक जो है वो आपके पास यहाँ पे इनकी कुछ 5-6 जो हैं वो एंटी एमेटिक की क्लासिफ़िकेशन आ जाती हैं। अब इनको थोड़ा मैं डिटेल में अगर देखूँ तो एंटीकोलिनर्जिक की डिटेल आपको यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है? एंटी हिस्टामिन जो एंटी एमेटिक हैं वो आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। 5-HT3 ब्लॉकर जो हैं, उनमें जो ड्रग आती हैं वो आपको यहाँ पे शो हो रही हैं। NK1 ब्लॉकर जो हैं, वो आपको यहाँ पे शो हो रही होंगी। उसके अलावा गैस्ट्रोप्रोकाइनेटिक एजेंट जो हैं, वो आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं एंड द लास्ट वन जो एडजुवेंट एंटी एमेटिक हैं, वो भी आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। ठीक है? अच्छा, वॉमिटिंग भी हमारा कवर हो गया। अच्छा, 2 जो आखिरी टॉपिक हैं, उनमें एक है डायरिया और एक जो है वो कॉन्स्टिपेशन है। तो डायरिया की अगर मैं बात करूँ तो डायरिया क्या है बेसिकली जब ज़्यादा फ्लूइड जो है वो बॉडी से रिमूव हो, तो वो मतलब एक डायरिया की कंडीशन जो है वो उसमें आती है। और उसमें ज़्यादातर क्या होता है कि डिहाइड्रेशन के थ्रू जो है वो मोस्ट कॉमन जो है वो उसमें होता है। तो डिहाइड्रेशन के क्योर के लिए रिहाइड्रेशन का जो है वो होता है। तो रिहाइड्रेशन भी मतलब डिपेंड करती है, यानी कि कौन से इलेक्ट्रोलाइट हैं जिनकी इम्बैलेंसमेंट हो रही है, तो उनको देखते हुए आपको जो है वो रिहाइड्रेशन जो है वो होती है, जिसका चार्ट मैं आपको यहाँ पे शो भी कर रहा हूँ। अच्छा, इनके अलावा कुछ एंटी डायरियल एजेंट होते हैं जो कि डायरिया होने से रोकते हैं, तो वो जो हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक स्पेसिफिक एंटी माइक्रोबियल एजेंट होते हैं और एक जो है वो आपके पास नॉन स्पेसिफिक एंटी डायरियल एजेंट होते हैं। अब स्पेसिफिक एंटी माइक्रोबियल एजेंट में आपके पास एंटी बैक्टीरियल और एंटी प्रोटोज़ोअल जो हैं वो एजेंट आ जाते हैं, जिनकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ। और उसके अलावा जो एंटी डायरियल हैं यानी सॉरी हाँ, एंटी डायरियल नॉन स्पेसिफिक जो हैं, वो फर्दर जो हैं वो 2 टाइप के आ जाते हैं। एक आपके पास आ जाता है एंटी सेक्रेटरी डायरिया और सॉरी एंटी सेक्रेटरी ड्रग और एंटी मोटिलिटी ड्रग। अब ये 2 टाइप के आ जाते हैं। और एंटी सेक्रेटरी डायरिया यानी सॉरी एंटी सेक्रेटरी ड्रग जो हैं, उसमें आपके पास 3 जो हैं वो यहाँ पे मेंशन है। एक जो है वो आपके पास है सल्फ़ासेलेज़िन, एक जो है वो ऑल सेलेज़िन और एक जो है वो आपके पास एंटी कोलिनर्जिक आ जाते हैं।
सल्फासेलेज़िन का यहाँ पे मैं आपको इन्फॉर्मेशन शो कर रहा हूँ। ऑल सेलेज़िन जो है वो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा और एंटीकोलिनर्जिक जो है वो आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। उसके अलावा एंटी मोटिलिटी ड्रग जो है उसमें आपके पास एक तो ओपिओइड आ जाता है, जिनकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे शो हो रही है और एंटीकोलिनर्जिक भी आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे। तो ये हमने कवर कर लिया क्या? ये हमने डायरिया भी कवर कर लिया। अच्छा, जो हमारा आखिरी पॉइंट है आज का यानी कि हमारी फीलिंग्स का जो आखिरी पॉइंट है, वो है कॉन्स्टिपेशन, ठीक है? तो कॉन्स्टिपेशन क्या है बेसिकली कि स्टूल पैसेज में अगर डिफ़िकल्टी हो रही है या फिर कम जो है वो निकल रहा है, तो वो कंडीशन बेसिकली जो है वो कॉन्स्टिपेशन होती है। इसमें जो ड्रग आती हैं वो आपके पास 4 टाइप की आती हैं, यानी कि एज़ पर देयर कंडीशन या वो किस तरह एक्ट कर रही हैं, तो वो 4 टाइप की होती हैं। एक एपेरिएंट, एक लैक्सेटिव मोस्ट कॉमन वन है, एक परगेटिव और एक कैथार्टिक। अब ये वाली जो एपेरिएंट है, ये बहुत माइल्ड है, ठीक है? लैक्सेटिव जो हैं वो एक माइल्ड कैटेगरी में आती हैं, परगेटिव जो हैं वो जो हैं वो वेरी स्ट्रॉन्ग हैं और कैथार्टिक जो हैं वो स्ट्रॉन्ग है। उनकी जो एक चार्ट है वो फिर आपको मैं यहाँ पे भी शो कर रहा हूँ, तो अगर उसमें कुछ मिस इन्फॉर्मेशन हुई तो वहाँ पे भी करेक्ट हो जाएगी, ठीक है? हम जो मोस्ट कॉमन देख रहे होते हैं वो लैक्सेटिव होती हैं, जो कि माइल्ड कॉन्स्टिपेशन के लिए जो है वो दी जा रही होती हैं। तो उसमें क्या है कि 4 टाइप के खुद लैक्सेटिव भी जो हैं वो 4 टाइप के होते हैं। एक आपके पास आ जाता है इरिटेंट स्टिमुलेंट लैक्सेटिव, ठीक है? इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो फिर मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ और उसके अलावा बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव यहाँ पे आपको शो हो रही होगी। उसके अलावा ऑस्मोटिक या सलाइन लैक्सेटिव यहाँ पे शो हो रही है। एंड द लास्ट वन आपके पास आ जाती है सर्फेक्टेंट लैक्सेटिव या इनको स्टूल सॉफ्टनेस भी कहा जाता है। तो वो फिर आपको यहाँ पे शो हो रही है। अच्छा जी, तो ये था आज के हमारे लेक्चर में। लेक्चर नंबर 8 में हमने 5 जो हैं वो ड्रग देखी और सॉरी 5 जो हैं वो कंडीशंस देखी। उनमें जितनी क्लासिफ़िकेशन आ रही है, जितनी ड्रग आ रही हैं, वो हमने कवर की एंड उनके थ्रू फिर जितना भी ड्रग का जो सिनेरियो था वो हमने ड आज के लेक्चर में कवर किया। तो हमारी फार्माकोलॉजी जो है वो लेक्चर 8 तक काफ़ी हद तक जो है वो कवर हो चुकी है और ये मैं नहीं बोलूँगा कि बिल्कुल कवर करवा दी है, लेकिन बहुत जो मतलब एक काफ़ी हद तक जो इन्फॉर्मेशन थी, वो हमने इन 8 लेक्चर में जो है वो कवर कर दी है। इसके अलावा भी काफ़ी हैं, अगर आपकी रिक्वेस्ट आती है कि आगे भी कवर करवाएँ, तो इंशाल्लाह जो है वो फिर आगे भी लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। नहीं तो फिर जो है वो मेरे कुछ और प्लान है और फिर वो आपको अगली वीडियो में पता चल जाएगा कि हम जो है वो कौन-सी डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो थोड़ा इससे हट के करेंगे, यानी एक तो हम जहाँ पे काम कर रहे हैं बोर्ड वाला, तो क्या पता अगले लेक्चर जो हों या अगली जो वीडियोज़ हों, थोड़ा जो है वो हट के हों। तो क्योंकि ये थोड़ा बोरिंग भी हो जाता है, तो मैं थोड़ा जो है वो अभी ये अवॉइड करूँगा। बाकी थैंक्स फॉर योर सपोर्ट टिल लेक्चर 8 एंड बाकी शॉर्ट में भी जो आपका जो है वो सपोर्ट आ रहा है, दैट इज़ मोर देन इनफ एंड आज के लिए जो है वो फार्माकोलॉजी सीरीज़ जो है वो हमारी रैप अप हो गई, ठीक है? और इंशाल्लाह अगले जो है वीडियोज़ में कुछ नया लेकर आएँगे। तो आई थैंक यू ऑल एंड स्टे हेल्दी।